हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बंधुवर, देवी, उपस्थित समाज के वरिष्ठ जन, नौजवान दोस्तों और सभी मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे समाज का भी विजयवर्गीय समाज का भी इंदौर में कार्यक्रम है, रामचरण जयंती का। वहाँ मैंने 8 बजे का समय दिया था और 11:30 बजे मेरी भोपाल में मीटिंग है। तो मैं सबके साथ अन्याय करता हूँ। मतलब मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने बिल्कुल आते ही मेरा समय काफी बचत की और मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दे दिया। मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जब मैं वणिक समाज के बीच में जाता हूँ, जो वैश्य वर्ग कहते हैं, बनिए कहते हैं हम लोग बोलचाल के, तो उनसे एक निवेदन जरूर करता हूँ कि ये समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है और इस दिशा में जा रहा है कि वहाँ पर सच बोलना भी आजकल बहुत पाप हो गया। जैसे मैंने पिछले दिनों एक बयान दिया कि सबको मर्यादा में रहना चाहिए, महिलाओं को भी मर्यादा में रहना चाहिए। उस बयान पे सारे देश में इतनी बहस हुई, मुझे समझ में नहीं आया, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि मैंने क्या गलत बोला उसमें। मैंने कहा भाई सबको मर्यादा में रहना चाहिए, मैं नेता हूं तो मुझे मर्यादा में रहना चाहिए, कोई मेरा बेटा है तो उसको मर्यादा में रहना चाहिए, मेरी पत्नी हो तो उसको मर्यादा में रहना चाहिए। सब मर्यादा में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, समाज में विकृति नहीं आएगी। मर्यादा टूटेगी तो विकृति आएगी। तो पूरे देश के मीडिया ने मेरे को धो दिया, तो मैंने भी धो दिया उनको कि हाँ मैंने बोला और 10 बार बोलूंगा ऐसा जवाब। मेरे को लगता है कि सही बोला मैंने कहा गलत बोला कहीं। अच्छा, आप सब यहाँ पर बैठे हुए, मैंने ये कहा कि मर्यादा में रहना चाहिए, सब कुछ क्या गलत बोला क्या? मुझे भी रहना चाहिए, आप लोगों को भी रहना चाहिए, मातृशक्ति को भी रहना चाहिए। सब मर्यादा में रहेंगे तो कभी विकृति आएगी क्या? भाई भारतीय संस्कृति का आभूषण क्या है? मर्यादा। मर्यादा जहाँ टूट जाती है तो वहां ऐसा होता है कि मैं हमेशा एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं अमेरिका गया, मेरी पत्नी भी साथ में थी। मैं दुनिया में कहीं पर भी घूमता हूँ, ये कपड़े पहनता हूँ। ठंड ज्यादा होती है तो नीचे कभी कभी पजामे की जगह पैंट पहन लेता हूँ और कुर्ता और यही जैकेट, इसके ऊपर शाल वाल जैकेट जो जितनी ठंड हो वैसा ओढ़ लेता हूँ। मैं अमेरिका गया, वाशिंगटन में एक पर्यावरण के ऊपर मेरे को भाषण देना था। मैंने भाषण दिया। भाषण देने के बाद हम सब लोग बाहर निकले, मैं भी बाहर निकला, मेरी पत्नी बाहर निकली। वो भी साड़ी में रहती, वो भी कहीं बाहर जाने के बाद कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहनती। तो हम दोनों, जो भी निकल रहा वो ऐसे अपनी पत्नी के हाथ में हाथ डाल कर निकल रहा बाहर। भारतीय लोग थे, वो भी हाथ में हाथ डाल के निकल रहे थे। हम दोनों ही बांगरू थे जो सीधे चले जा रहे थे। हमने बोला यार ये सब हाथ में हाथ डाल के क्यों निकल रहे? तो बोले भैया ये अमेरिका है, अपने हाथ छोड़ा कोई दूसरा हाथ डाल देगा। तो इसलिए यहाँ पर हाथ में, और इसलिए कि वहां पर मर्यादा टूट गई, वहां पर मर्यादा ही नहीं। अब क्या होता है कि जैसे साधारणतया भारतीय समाज के अंदर 99.9% महिलाएं जिस घर में सीधी जाती है वहां से आड़ी होकर निकलती, मतलब मरने के बाद ही बाहर आती, कभी सोचती नहीं दूसरे घर में जाने का, दूसरे पति। तो हमारे यहाँ हम लोग नकल करने लग गए आजकल। हमारे यहाँ कभी मैरिज एनिवर्सरी मनाने का कोई भी मतलब कोई त्योहार ही नहीं होता। मैरिज एनिवर्सरी क्या होता है? मैरिज एनिवर्सरी हमारे नहीं मनाते थे। पूछो अच्छा खंडेलवाल जी से कहीं मनाई क्या मैरिज एनिवर्सरी? कभी नहीं मनाई होगी, जरूरत ही नहीं। वो तो क्या विदेशों में इसलिए मनाते कि अरे तुम 1 साल से रह लो, अरे यार पार्टी दो यार। 1 साल से पति पत्नी की तरह रहते तो पार्टी देते। और बोले 2 साल से रह लो, अरे फिर तो बड़ी पार्टी दो। अरे 3 साल से रह लो, अभी तक चेंज ही नहीं किया तुमने, अरे फिर तो और बड़ी पार्टी दो। अब ये चश्मा हमारे समाज में, उस समाज के